सभी को राम राम और सियावर रामचंद्र जी की जय। आज है हमारा दूसरा एपिसोड। आने वाली है राम नवमी और आज हम करेंगे श्री राम जी की बात। पर ये ज्ञान हमें मिलेगा किनसे? जी हाँ, हमारे प्यारे गुरुजी से। तो चलिए स्वागत करते हैं एक दृष्टा का, जिनका दृश्य है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना। ये स्वप्न तो बहुत सारे लोगों का होता है, पर अंतर ये है कि लोग काम नहीं करते। पर हमारे गुरुजी पिछले 40 सालों से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यरत हैं। आपने उन्हें गुड लक गुरु, गुरुदेव, भारत पर्व, गुरुजी जैसे शोज में देखा होगा। साथ ही उन्हें अनेक टीवी डिबेट्स में भी देखा होगा, जहां वो पेरेंटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो धर्म के वास्तविक स्वरूप और इतिहास विद रेफरेंस भी बताते हैं। ये सौभाग्य नहीं तो क्या है कि हम एक बार फिर से गुरुजी के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शो को। जय भारता, जय भारता, जय भारता। राम राम गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप सभी लोगों को भी राम नवमी जो आने वाली है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी, अब रामलला तो आ गए हैं, बड़े सारे लोग राम भक्ति में डूबे जा रहे हैं, पर समस्या ये है कि वो राम जी के बारे में जानते ही नहीं। पर इस समस्या का हल है हमारे पास, ये शो। तो गुरुजी बताइए, कैसे हुआ था श्री राम जी का जन्म? क्या तिथि रही, कैसे ग्रह नक्षत्र थे, कब हुआ था उनका जन्म? जी, ये 4 भाई हैं और इनकी एक बहन भी है जिसका नाम है शांता। ऋषि श्रृंग की वह पत्नी है और ऋषि श्रृंग ने बाकी पुत्रों के जन्म के लिए यज्ञ कराया था। ये वही ऋषि श्रृंग है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और भगवान का ये प्रिय अभिजित मुहूर्त हो जिसमें जन्म हुआ था वह था उस दिन। ना बहुत सर्दी थी, ना बहुत धूप थी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। इसके बारे में लिखा भी है गोस्वामी जी ने, जोग लगन ग्रह वार तिथि एकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष युक्त राम जन्म सुखमूल। तो ऐसे समय पे श्री राम का अवतरण होता है। अब यक्ष प्रश्न यह है, कब आते हैं श्री राम जी? यद्यपि अनेक गणनाएं उसके लिए की जा भी रही हैं, लेकिन अभी तक जो 2 गणनाएं ऐसी हैं जो मुझको ठीक लगी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसमें से एक है पुष्कर भटनागर जी द्वारा एक बुक लिखी गई थी, डेटिंग एरा ऑफ लॉर्ड राम, और एक ऐसी ही बुक लिखी गई है प्रोफेसर तोबायस, जिन्होंने ऋषि वाल्मीकि, और ये सब ऋषि वाल्मीकि के रेफरेंस है। ऋषि वाल्मीकि ने जो लिखा है वह है रामायण और गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है वह है राम चरित्रमानस। ठीक है, तो तोबायस जी ने जो वाल्मीकि ऋषि के अनुसार लिखा है, तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है और 10 जनवरी को लगभग 12:25 तक, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त है उस समय, तो 12:25 पर 5114 BCE में हुआ है, यानी आज से लगभग 7000 वर्ष से ऊपर। अब आप ये कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ना सर्दी थी ना गर्मी थी, बहुत सुंदर मौसम था, हम तो जनवरी में खुड़खुड़ा जाते हैं। देखिए, 7000 वर्ष का समय, अभी 70 सालों में ही कितने लोगों ने ये देख लिया होगा कि मौसम में बहुत तेज परिवर्तन हुआ है। 70 भी छोड़िए, 20-25 सालों में ही देखा होगा लोगों ने कि गर्मी बढ़ रही है, सर्दी लेट पड़ने लगी, बारिश लेट आने लगी। किसान भाइयों से पूछिए फसल उगाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से परिवर्तन तो हो रहा है और धरती जिस तरीके से घूमती है, घूमने में ये स्लो हो रही है। अब
धरती स्लो हो रही है, यानी हम कह सकते हैं धरती बूढ़ी हो रही है। धरती की आधी आयु लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो धरती अब थोड़ा स्लो हो रही है। और अगर इसी तरीके से जगह जगह बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनते रहे तो धरती की स्पीड और स्लो हो सकती है। तो इस वजह से तब की जो जनवरी है आज अप्रैल में लगभग प्राप्त होती है। चैत्र का महीना वो सेम है। तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी थी और उस वक्त जिनका जन्म होता है वह है प्रभु श्री राम। राम नाम रमन्ति ति रामः, यानी जो पिंड से ब्रह्मांड तक हर जगह रमण करते हैं, व्याप्त हैं, वे हैं प्रभु श्री राम। और उनके बारे में सुनना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ों को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति की धुरी है प्रभु श्री राम। तो श्री राम जी क्या थे, क्यों थे, उनको पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, उनको भगवान क्यों कहा गया, ये सब भी फिर हमें पता होना चाहिए, है ना। तुमसे स्कूल में भी लोग पूछते होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है, राम के लिए लड़े जा रहे हैं सब लोग, तो ये पता होना चाहिए। गुरुजी, आपने जितनी सुंदरता से हमें रेफरेंस देते हुए सारी बातों को बताया वो बहुत ही अच्छा था। और अब हमें पता चला कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिनका बहुत लोग वर्णन नहीं करते, उनका नाम शांता था। और साथ ही आपने हमें बताया कि हमें हमेशा प्राइमरी सोर्स वाल्मीकि जी की ही रामायण को रखना चाहिए। गुरुजी, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब रघुकुल क्या है, शिवाकु वंश क्या है, श्री राम जी की डायनेस्टी आखिर थी कौन सी? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। और सही कहूँ तो श्री राम जी की डायनेस्टी के बारे में बहुत थोड़े लोगों को पता है। श्री राम जी अपनी पीढ़ी के 39वें व्यक्ति हैं, तो अब सबका नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं मानता ही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा भी अगर पता है तो हम श्री राम को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले उनके परिवार के बारे में समझते हैं। दशरथ जी उनके पिता हैं, उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 पत्नियां हैं। अब श्री राम जी के 3 भाई हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब राम जी जो हैं वो माता कौशल्या के पुत्र हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ आदि स्थानों पर उनको भांजा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी रामायण में भांजा बोला गया उनको। छत्तीसगढ़ी रामायण भी ज़रूर पढ़नी चाहिए रेफरेंस के लिए। तो वाल्मीकि रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण, कम्मन ऋषि द्वारा लिखित रामायण, ये मेजर रेफरेंसेस हैं राम जी की जो घटनाएं हैं उसके लिए। और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो नोट्स बना रहे हो, आप लोग भी नोट्स बनाइए, याद होता है। और इस शो के लिए एक अलग से डायरी बना लीजिए, वो आपके ज्ञान में जो हम लोग बात करेंगे, और यदि आपको मान लीजिए कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है तो आप उसको लिख के रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर जब आप अपनी संस्कृति की बात करेंगे लोगों से, तो कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं करेंगे। अभी तो हम डरते हुए बात करते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट से बात करते हैं, फिर नहीं करेंगे। खैर, तो ये श्री राम जी माता कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल देश से हैं। सुमित्रा जी के पुत्र हैं लक्ष्मण, ठीक, और शत्रुघ्न, ठीक। अब कैकेयी जी के पुत्र हैं भरत। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है उर्मिला। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति, जो उर्मिला जी की कजिन है। और भरत जी की पत्नी का नाम है मांडवी, ठीक है। सीता जी, उर्मिला जी, ये सब जनक से जुड़ी हुई है, राजा जनक जो है इनसे जुड़ी हुई है। और राजा जनक एक उपाधि है, ठीक है। तो जनक जी का असली नाम क्या है? सिरध्वज। तो जनक उस वक्त में जो महाप्रतापी राजा थे उनको कहा जाता था। 19 जनक हुए, तो सिरध्वज नामक जनक जो थे वह सीता जी के पिता हैं। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज जी की पुत्रियां हैं,
भाई भाई सब एक ही परिवार के लोग हैं। अब लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं वो कौन है? अंगद और चंद्रकेतु, ये 2 पुत्र हैं। और श्री राम जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें तो सब जानते हैं, लव और कुश। भरत जी के 2 पुत्र हैं, ताक्ष और पुष्कर। और शत्रुघ्न जी के जो 2 पुत्र हैं वह है सुबाहु और शूरसेन जी। ठीक, श्री राम रघुवंश के हैं और इस वंश की जड़ें क्या है? इक्ष्वाकु और विवस्वान, या विवस्वान कहते हैं सूर्य को, तो इनसे जुड़ी रही हैं, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी भी कहा गया। और राम के बाद लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया है। अब आजकल राम जी के वंशज कौन हैं? क्या वो आज भी हैं? या वो कौन लोग हैं जो उनको अपना पूर्वज मानते हैं और स्वयं को उनके वंश का मानते हैं? तो सुनिए उसके बारे में। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ समुदायों का वर्णन कर रहा हूँ। राम जी ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली जिसे कुशावती कहते थे, और अयोध्या राज्य सौंपा। लव को पंजाब, उस समय का पंजाब जिसमें पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी थोड़ा हिस्सा ये सब आते थे, तो लव ने पूरा पंजाब, लव को श्री राम जी ने सौंपा। और राजधानी क्या बनाया? लवपुरी, जिसे आज हम लाहौर कहते हैं। जी हाँ, तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष और पुष्करवती में, जिसको आज हम पेशावर कहते हैं, ये इसका नाम है पुष्करावती। ठीक है, यहाँ पे जो भरत जी के दूसरे बेटे हैं पुष्कर को राज मिलता है। उधर हिमाचल में लक्ष्मण जी के पुत्रों का शासन है और मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का शासन स्थापित होता है। और उनके जो दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है शत्रुघाती, उन्हें भेलसा, जिसे आज हम विदिशा कहते हैं, वहां का सिंहासन प्राप्त होता है। और सुनो, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। उनका वंश चलते चलते हमारे इर्द गिर्द निकलेगा कहीं। लव से राघव राजपूत, इनका जन्म होता है, जिनमें आते हैं बड़गुजर, जयास और सिकरवार। ये वंश लव जी का वंश है, यानी राम जी के बेटे लव और लव जी का ये वंश है। और इसी की दूसरी शाखा जो चलती है, लव जी की जो दूसरी शाखा है वह है सिसोदिया राजपूत, और दूसरे बैचला, जिसको बैंसला कहते हैं। राजस्थान में आज भी बहुत लोग हैं, राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान वाले पंजाब में बहुत हैं। और गहलोत नाम सुना होगा, ये गुहिल, ये भी लव के ही वंश के हैं। गुहिल से गहलोत बन गया है आज, क्योंकि समय के अनुसार बहुत चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे हम लोग लिखते थे प्रिंसिपल, आप लोग लिखते हो प्रिंसी तो समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। कुश से राजपूत कौन से आए? कुशवाह, कुशवाह राजपूत का वंश चलता है। ये राम जी का आज तक का वंश चल रहा है और ये हमारे सारे लोग इर्द गिर्द हैं। और उसी में एक है शाक्य भी, जो महाभारत युद्ध में है, और शाक्य वंश आज भी है। ठीक, अब फिर से लौटते हैं श्री राम जी के। ये तो हमने आगे की बात करी, अब हम पीछे की बात करते हैं। प्रथम उत्पत्ति मानी गई ब्रह्मा जी की, तो उनकी अगली पीढ़ी कौन सी हुई? 2 पुत्र उनके हुए, मारीच। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र नहीं, सॉरी, 1 पुत्र हुए मारीच। मारीच के पुत्र हुए कश्यप। ठीक, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान यानी सूर्य। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत। वैवस्वत मनु सुना होगा इनके नाम पर, मनवंतर भी रहा, वैवस्वत मनवंतर, तो ये वैवस्वत मनु है। इनके 10 पुत्र होते हैं, जिसमें से एक का नाम है एक्ष्वाकु।
इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहां से इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी। कुक्षी के पुत्र का नाम था विकुक्षी। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र थे अनर्ण्य। अनर्ण्य के पुत्र का नाम था पृथु। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार। धुंधुमार के पुत्र का नाम था यवनाक्ष। यवनाक्ष के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता से सुसंधि का जन्म होता है, सुसंधि। उसके बाद सुसंधि के फिर दो पुत्र होते हैं, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि और प्रसेनजित। उसके आगे ध्रुव संधि के पुत्र हैं भरत। बहुत सारे लोग कहते हैं भरत के नाम पर ये भारत पड़ा है, तो वो पुत्र हुए भरत। भरत के फिर दो पुत्र होते हैं, असित। पहले पुत्र है असित। असित के पुत्र हैं राजा सगर। राजा सगर जब आप कोलकाता गए थे तो आपने देखा भी था। और 21वीं पीढ़ी राजा सगर के पुत्र का नाम था असमंज। उनके एक पुत्र होते हैं अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप। बड़े महाप्रतापी राजा थे और उनके बारे में हमने अक्सर पढ़ा भी है। जब भी हम श्री राम जी के बारे में पढ़ते हैं, राजा दिलीप के बारे में पढ़ते हैं। राजा दिलीप के पुत्र हैं भगीरथी, यानी जो भगीरथी को लेकर निकले। गंगा नहीं निकलती है गोमुख से, भगीरथी निकलती है। देवप्रयाग में जाकर ये मंदाकिनी से मिलती है और वहाँ पे और फिर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, वहाँ से गंगा बनती है, जिसको ये लेकर कोलकाता जाते हैं। कोलकाता के आगे हुगली है। हुगली में जाकर वहाँ पर इन्होंने राजा सगर के पुत्रों का तर्पण किया है। फिर ये समुद्र में मिल जाती है और फिर आती है, अभी तक 24 पीढ़ियां हो चुकी हैं। 25वीं पीढ़ी में आते हैं भगीरथ के पुत्र कुकुत्स। 26वीं पीढ़ी में आते हैं ककुत्स के पुत्र रघु, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ये 26वीं पीढ़ी में है इक्ष्वाकु की। रघु बड़े तेजस्वी पराक्रमी राजा थे और इनके नाम पर इनके वंश का नाम पड़ा रघुकुल। जो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली है, वो इन्होंने ही प्रथा शुरू करी है, रघुकुल। उसके आगे रघु जी के जो पुत्र हैं वो है प्रवृद्ध। प्रवृद्ध के पुत्र हुए शंखण। शंखण के पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन के पुत्र का नाम है अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्र और शीघ्र के पुत्र हुए मरु। मरु के पुत्र हुए प्रशुक्षुक। प्रशुक्षुक के पुत्र हुए अमरीश। बोल तो नहीं हो रहे, सुनते जाओ, बड़ा आनंद है। ऐसा नहीं लग रहा कि अरे ये तो हमारे आसपास की बात है, हमें सब पता है श्री राम जी के बारे में। फिर भी लोग बताओ कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे कि श्री राम जी एक कल्पना मात्र है। बताइए, पूरा उनकी वंशावली है जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अमरीश के पुत्र हुए जिनका नाम था नहुष। नहुष के पुत्र होते हैं यायाति। अब फिर 37वीं पीढ़ी आती है, यायाति के पुत्र हुए नाभाग। 38वीं पीढ़ी, नाभाग के पुत्र का नाम है अज। और इन अज के पुत्र होते हैं दशरथ। फिर 40वीं पीढ़ी में प्रभु श्री राम आते हैं। 4 पुत्र दशरथ के हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो कुशवाहा नाम कहीं सुन लें तो आप समझ जाएं कि कुश राजा कुश जो है उनसे ये चला है, यानी लव और कुश में कुश से चला है।
मौर्य वंश, शैली वंश, शाक्य संप्रदाय, ये सारी स्थापनाएं उनसे हैं। सूर्य वंश ये कुश से निकली शाखाओं में से एक है। ये है गुरुजी, बहुत ही वृहद ज्ञान है। और अब जो भी वो कॉलोनियल माइंडसेट के लोग बोलते हैं कि अरे भारतीय संस्कृति तो 2000 साल पहले की ही है, वो ज़रा ध्यान से सुन लें इस एपिसोड को तो उन्हें पता चल जाएगा कितने साल पुरानी है। और गुरुजी, आपने जिस हिसाब से उनकी पीढ़ी बताई, 40वें श्री राम जी हैं, यानी सारा सिस्टम उनसे पहले चलता आ रहा है, डेवलपमेंट ऑलरेडी है जी। गुरुजी, एक और भ्रांति है कि श्री राम जी का जन्म सिर्फ खीर खाने से हो गया था। माता कौशल्या ने और बाकी 3 रानियों ने खीर खाई थी, इसका क्या सच है? बहुत सारे लोग अज्ञानता के चलते इस बात को कहते हैं कि ये कौन सा, इस प्रकार से किसके जन्म होते हैं। खीर चढ़ाई यज्ञ में, वो हाविष्य बनी, उसे खा गए और पुत्र हो गए, ये तो सबसे बढ़िया है। अरे हमारे यहाँ के आयुर्वेद को जरा ध्यान से समझिए, यह अद्भुत ज्ञान है। वो जो एक समय विशेष में कुछ मंत्रोच्चारण से उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं और उसको आग पर, जो यज्ञ की आग है उस पर पकाया गया और सबने उसको मिल बांट के खाया, ठीक है। तो उससे वह जन्म होता है। तो ये खीर कोई ऐसी खीर नहीं है घर से बना लाया और हाविष्य में डाल दिया और उससे जन्म हो गया बच्चे का, नहीं। ये अपने आप में, और आज भी करते, देखिए क्वाथ बनाते नहीं बनाते हैं, जल में जड़ी बूटियाँ डालते हैं और काफ़ी देर तक उसको पकाते हैं। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें, पिष्टी बनाते हैं, भस्म बनाते हैं, आज भी वही प्रोसीजर्स हैं हमारे पास। तो जो लोग अज्ञान है लेकिन अपनी अज्ञानता को ज्ञान में परिणत करना नहीं चाहते और मजाक उड़ाना चाहते हैं हर चीज़ का, वो इस प्रकार की हल्की बातें करते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दिया कीजिए, उन्हें ये बता दीजिए कि थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ लें या चुप हो जाए। सुन लिया, या तो पढ़ लीजिए या तो चुप हो जाइए। गुरुजी, श्री राम जी अब हम सबके आइडियल हैं, पर यूथ उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यूथ उनसे बहुत प्रेरणा लेता है, पर अभी भी यूथ को उनकी पर्सनालिटी के वो एस्पेक्ट्स पता ही नहीं है जो उन्हें सीखने चाहिए। तो श्री राम जी की पर्सनालिटी कैसी थी? अरे बड़े हैंडसम, चौड़े कंधे, उठावा वक्षस्थल, कोदंड धारण किए हुए, जब वो चलते थे लंबे लंबे कदमों से, और उनके जो बाजू थे वो बहुत मोटे, हैवी बाजू, लोग जैसे आज जिम में जा के बनाते हैं। तो इस प्रकार से, और बेहद, चूँकि वो बहुत कम बोलते थे, मुस्कुराते बहुत थे, ऐसा नहीं है, हंसते मुस्कुराते थे, तो उनके चेहरे पर वो सत्यता, उनके चेहरे पर वो सौम्यता वो दीख पड़ती थी। तो उन्हें कोई अगर देख ले तो बस देखता रह जाए, ऐसा ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं और गोस्वामी जी भी ऐसा वर्णन करते हैं। तो ऋषि वाल्मीकि ने जो श्री राम जी के बारे में लिखा है वो वही है, एक मजबूत कट काठी वाले। दूसरी बात है, श्री राम जी बेहद दयालु हैं और वो मित्रता निभाना जानते हैं। अब देखिए ना, गुहे राजा गुहे के साथ गले मिलते हैं, क्यों? दोनों क्लासमेट्स रहे, एक ही आचार्य के शिष्य हैं दोनों, तो वो उनसे गले मिलते हैं, कोई भेद नहीं, जाति प्रथा भी तोड़ दी। तीन रघु राजा ने सब समाप्त कर दिया और एकदम शासन था वहां इक्वालिटी का। लोग यही तो नहीं समझ रहे, वहां पर कोई जाति प्रथा या कोई अन्य किस्म का भेद था ही नहीं। ये भेदभाव तो हम भक्तों ने शुरू कर दिया, भगवान ने कभी नहीं किया हमारे। तीसरी बात, विलक्षण विद्यार्थी, विलक्षण विद्यार्थी, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं,
पढ़ने में बहुत हृदय लगाते हैं और आचार्य जी के अपने गुरुवर की सेवा करते हैं। जब गुरुवर को वो सुला देते हैं, आपने देखा होगा जब यात्रा में उनके दूसरे गुरु होते हैं विश्वामित्र, जब वो लेट जाएंगे, उनके पांव आदि दबा लेंगे, उसके बाद फिर एक जागेगा एक सोएगा। अद्भुत विद्यार्थी हैं, शोध कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, नदी के पास से निकले तो नदी के बारे में पूछ रहे हैं, जंगल से निकले तो फूल पत्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इतने जिज्ञासु हैं कि हर वक्त वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इसी से प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उनको बला और अति बला, वाह वाह वाह, बला और अति बला 2 प्रकार की विद्याएं सिखाई। बला विद्या जिसमें हम शत्रु को बाहर से समझते हैं, ठीक, और अति बला जिसमें हम शत्रु को अंदर से समझते हैं कि ये क्या मूव कर सकता है। तो ये विद्याएं उनको सिखाई। तो वो इतने विलक्षण विद्यार्थी हैं और उसके आगे चलते हैं। उनमें कोई बुरी आदत नहीं, सबका बहुत प्यार सम्मान करते हैं। और एक और ख़ास बात, वो गज़ब के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जो राम राज्य है, कोई ऐसा कोई कल्पना थोड़ी है, कोई जस्ट कह थोड़ी दिया राम राज्य। राम राज्य में वकील भी है, राम राज्य में राजा भी है, राम राज्य में तेली भी है, तो राम राज्य में पंसारी भी है, तो राम राज्य में सैनिक भी है। किस तरीके से वेतन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। राजा को किससे कब मंत्रणा करनी चाहिए, दिन के किस पहर में कितने लोगों के साथ मंत्रणा करना चाहिए, ये भी लिखा है ऋषि वाल्मीकि ने। ये भी लिखा है ऋषि वाल्मीकि ने। तो राम राज्य तो जिस दिन स्थापित हो जाएगा, भारत तो बैठे बैठे विश्वगुरु बन जाएगा। ऐसा अद्भुत चरित्र है, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। आनंद आ जाता है जब पढ़ते हैं, तो कहीं अटक के ही रह जाते हैं। वो गाना भी, एक भजन बहुत सुंदर है ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो इस तरह से वो बचपन से लेकर बड़े होने तक लगातार मजबूत हो रहे हैं, मन से भी, अध्यात्म से भी, शरीर से भी और विद्याओं से भी। ये सब सुनने के बाद गुरुजी मेरे को तो अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व हो रहा है। पर मुझे दुख भी है, जो लोग श्री राम जी के नारे लगाते हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो रैलियों में बदतमीजी करते हैं तो देखकर बहुत दुख होता है। तो आपका ही एक सेंटेंस है, हमने राम को माना, राम की नहीं मानी। बहुत बढ़िया। तो राम की मान लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। एग्जैक्टली, शाबाश। आपने राम राज्य की बात करी गुरुजी, तो अब राम राज्य को थोड़ा विस्तार में और बता दीजिए। राम राज्य में एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। राजा को लोगों से मिलना जरूरी है। सड़कें धुलेंगी, राजकुमार सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे। कोई भूखा नहीं सो सकता, कोई बीमार नहीं सो सकता। उन सबको निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराता था राज्य। ये कहते हैं श्री राम भरत से कि इससे पहले कि सैनिकों का पसीना सूखे, उनका जो सैलरी आदि है वो उन तक पहुंच जानी चाहिए। ये भी जी ट्रेनिंग के बारे में कहते हैं। राजा को सबसे मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, ये भी कहते हैं। और राजा को उस पहर में मंत्रणा करनी चाहिए जिस पहर में कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वो ये भी कहते हैं जहाँ 4 कान सुनते हैं वहाँ बात पराई हो जाती है। ये बात कहते हैं। स्त्रियों की रक्षा की बात करते हैं, जल के संरक्षण की बात करते हैं, प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं। और इसके लिए वह लोगों को उत्तरदायित्व देते हैं, जैसे मंत्री आजकल के, इस प्रकार से। तो गुप्तचर व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, जजेस होते हैं, खदानों में काम होता है,
खदानों के जो संरक्षण होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जैसे आज कल यूपीएससी वगैरह होता है, इस प्रकार से सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स होता था। और उनमें ये देखा जाता था मेनली, जो श्री राम कहते हैं कि देखिए ईमानदार व्यक्ति को सेलेक्ट कीजिएगा, बेईमान सेलेक्ट ना हो जाए। तो इतनी विलक्षण व्यवस्थाएं हैं राम राज्य की, जो मैंने आपको बहुत छोटे में बता दिए। 100वें सर्ग में इसके बारे में बड़ा बृहद वर्णन है, किसी दिन बहुत गंभीर चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। गुरुजी, ये जो कॉन्सेप्ट है उनका, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, और सोशलिज्म तब भी एग्जिस्ट करता था एक अलग फॉर्म में, इंडियन फॉर्म में। बिल्कुल। तो कौन कह सकता है कि हम सिविलाइज्ड नहीं थे? गुरुजी, प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे हैं, पर हमें पिछले एपिसोड के 2-3 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने हैं। बिल्कुल। और आज हम यही विराम लेते हैं और अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िए बढ़िए। पहला ये है, गुरुजी नमस्कार, कृपया हमें ये बताने का कष्ट करें कि जब हम सप्तशती का पाठ नित्य करेंगे तो क्या रोज हमें शापोद्धार करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन शापोद्धार करना होगा, और उसके बाद ही आप सप्तशती का पाठ करेंगे तो ठीक रहेगा। जी, अगला प्रश्न ये है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, सप्तम दिन में सप्तशती के पाठ समापन पश्चात अष्टम और नवमी को क्या पाठ करें? पूरा रिपीट कर लेते हैं। 13 अध्याय वो 2 दिन में फिर रिपीट कर लेते हैं। जी, एक और गुरुजी बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, आप कहते हैं कि नीले और काले रंग से दूर रहना चाहिए, तो हमारे सर में जो बाल हैं, आँखों में जो पलक हैं, मूंछ और दाढ़ी के बाल हैं और भी बहुत कुछ, इसका जवाब मैं दूंगी। प्रभु, आपके क्वेश्चन का ना तो सर है ना पैर है, पर हमें आपसे ना तो कोई बैर है, आप इन सभी बालों को मुंडवा सकते हैं। शैतान की नानी। आज के शो में बहुत 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 अच्छा लगा, आपसे बहुत 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 सारी जानकारी हमें मिली। और अब ऑडियंस के लिए फिर से 3 काम। आपने अपने नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो आप फिर से वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए, उन्हें रिवाइज करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर, सबसे इम्पोर्टेंट काम शेयर। सारी जानकारी आप खुद के पास थोड़ी ना रखेंगे, क्यों गुरुजी? एक चलते चलते जानकारी और दे देता हूँ, तो जो लोग लगातार देख रहे हैं उन्हें एक महत्वपूर्ण टिप मिलेगी। देखिए, ये समय कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि इस समय में लड़ाई झगड़ा, चोट टक्कर खूब होगी। तो जिन लोगों को ज़्यादा चोट वगैरह लगती है, तो उन लोगों को अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में वो करीब 90 दिन के लिए अपने गले में धारण करने, प्रभु कृपा से बच जाएंगे। अभी तो सोने पे सुहागा हो गया। गुरुजी ने आप सबको एक टिप भी दे दी है। तो गुरुजी, अब हम विदा लेते हैं, और अगले थर्सडे तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता, जय भारता।